हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.2 फर्स्ट पार्ट में हम 10.2 के एक्सरसाइज के फर्स्ट वीडियो पार्ट में हम क्वेश्चन 10 तक कर चुके हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में जो है हमारे पास शो दैट द वेक्टर्स 2i minus 3j plus 4k and the minus 4i plus 6j minus 8k are कोलिनियर। ये दोनों वेक्टर्स को हमने कोलिनियर दिखाना है। तो लेट अस सबसे पहले लेट अस a is equal to 2i minus 3j cap plus 4k cap and b vector is equal to minus 4i cap 6j cap minus 8k cap। ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले b वेक्टर्स को लिया, बी वेक्टर को हमने लिया और इसको लिखा माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। हमने इसमें से 2 और माइनस 2 को निकाल दिया यहाँ से, विच इज इक्वल टू माइनस 2 कॉमन ले लिया और यहाँ पे हमारे पास बचा 2i माइनस 3j एंड यहाँ पर जाएगा प्लस 4k एंड यू कैन ऑब्जर्व दिस इज द वेक्टर a. This is vector A. Hence we can write V vector is equal to minus 2A. तो आप यहाँ से देखोगे ये कौन सी फॉर्म आ गई है, ये हमारे पास फॉर्म आ गई है V is equal to लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा A की फॉर्म। तो यानी कि ये कब हमारे पास होता है, जब हमारे पास कोई दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तब ये हमारे पास वहां पे होता है। यानी कि यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2, hence the vector vectors A and B are कोलिनियर। ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं, उसी कारण से हमारे पास में ये रिलेशन आया हुआ है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक वेक्टर गिवन है, दैट इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो सबसे पहले हमने जब डायरेक्शन को साइन निकालना है, तो हमने जब डायरेक्शन को साइंस निकालने होंगे तो उस केस में हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालेंगे। a यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, दैट इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k कैप एंड डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a, that is 1 square plus 2 square plus 3 square which is equal to, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास i कैप प्लस 2j प्लस 3k कैप डिवाइड बाई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9, यानी कि हमारे पास आ गया अंडर रूट 14। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होंगे, किस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, नेक्स्ट हम लिख सकते हैं 1 ओवर में अंडर रूट 14i प्लस 2 ओवर अंडर रूट 14j एंड प्लस 3 ओवर अंडर रूट 14k। तो अब हमने यहाँ से डायरेक्शन को साइन बता दिया। डायरेक्शन को साइन क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो हमारे पास में i j के यूनिट वेक्टर के साथ में जो यहाँ पे स्केलर वैल्यू है, दैट इज डायरेक्शन को साइन। ये हमारे पास डायरेक्शन को साइन है, यानी कि डायरेक्शन को साइन are 1 over under root 14, 2 over under root 14 and 3 over under root 14। ये आपके पास में डायरेक्शन को साइन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द डायरेक्शन को साइन ऑफ अ वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B डायरेक्टेड फ्रॉम A टू B। देखो, जब हमारे पास होता है एक A से B पॉइंट के हमने डायरेक्शन को साइन निकालने हैं इस क्वेश्चन में, जब हमने पहले A से B डायरेक्टेड लाइन वो निकाली, यानी कि वो एक वेक्टर निकालना है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो B कोऑर्डिनेट हैं उनमें से हम A कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। वो हम यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, देखो माइनस वन ये वैल्यू और उसमें से माइनस कर दिया हमने। एक्चुअली में हम करते हैं कि देखो, अगर एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1 और z1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x2, y2 एंड z2। तो हमने A से B निकालना है, तो इसके लिए हमारे पास होगा
x2 माइनस x1 यहाँ पे लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j एंड प्लस z2 माइनस z1 k। तो इनके अकॉर्डिंग हमने वैल्यू पुट कर देनी है, और जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे -1 माइनस 1 i प्लस -2 एंड -2 j प्लस 1 एंड -3 k। तो सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2i -4j एंड दिस इज -1 माइनस प्लस यानी कि +4k। ये हमारे पास आ गया है AB। अब हमने इस वेक्टर का ये डायरेक्टेड फ्रॉम A टू B जो लाइन सेगमेंट है, यानी कि ये वेक्टर जो है डायरेक्टेड लाइन ही वेक्टर होता है, इसका हमने इसके डायरेक्शन को साइन निकालने। तो डायरेक्शन को साइन निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। ए बी यूनिट वेक्टर क्या होगा, उसके लिए ए बी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल टू, पहले हमने ये वेक्टर लिख लिया -2i -4j प्लस 4k, और इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर एंड -4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू नीचे जो आ जाएगी √36, और ऊपर ये वैल्यू -2i -4j प्लस 4k। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये वैल्यू नीचे सिंप्लीफाई होकर 6 हो जाएगी। ये वैल्यू हमारे पास √36 जो है √36 सिंप्लीफाई होकर 6 हो जाएगा। तो उसके बाद में ये सारी ये वैल्यू इन सभी के साथ में सेपरेटली हमने इस तरीके से लिख दिया, और यहाँ से आप देखोगे ये कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू कैंसिल होके -1/3i -2/3j, 2 से कैंसिल होके ये भी 2 से कैंसिल होके प्लस 2/3k। तो यहाँ से जो हमारे पास i j k के साथ में यूनिट वेक्टर के साथ में i j k के साथ हमारे पास जो स्केलर वैल्यू होती है वो हमारे पास होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन जो हमारे पास हमने फाइंड आउट करने थे वो हमारे पास होंगे -1/3 -2/3 एंड 2/3। ये आपके पास में इस क्वेश्चन के डायरेक्ट इस लाइन सेगमेंट ए बी के, यानी कि डायरेक्टेड लाइन ए बी यानी कि वेक्टर ए बी के डायरेक्शन कोसाइन है। क्वेश्चन नंबर 14, शो दैट द वेक्टर्स I plus j plus k is equally inclined to the axis OX, OY and OZ। हमने प्रूव करना है कि एक वेक्टर हमें गिवन है, वो वेक्टर है I plus j plus k, और ये वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है विद OX एक्सिस या X एक्सिस, Y एक्सिस एंड Z एक्सिस के साथ में, यानी कि ये जो एंगल X के साथ बना रहा है उतना ही एंगल y के साथ और उतना ही एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस के साथ में बना रहा है। हमने ये प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। चलो देखते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमें डायरेक्शन को साइन निकालने होंगे, फिर हम वहां से अल्फा बीटा गामा को दिखाएंगे कि तीनों ही इक्वल ही आएंगे। देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल a इज इक्वल टू i प्लस j प्लस k। इस वेक्टर का इसका हम यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, या फिर डायरेक्टली कहें तो हम डायरेक्शन को साइन निकालेंगे। तो डायरेक्शन को साइंस ऑफ ए वेक्टर कैसे आएंगे, हमें पहले यूनिट वेक्टर निकालना होगा इस वेक्टर के लिए, और या फिर हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड लेंगे। मैग्नीट्यूड लेके हम आई के साथ में जो कंपोनेंट है डिवाइड करेंगे, आई के कंपोनेंट को उस मैग्नीट्यूड से, या जे के कंपोनेंट को मैग्नीट्यूड से, और के के कंपोनेंट को मैग्नीट्यूड से। इस तरीके से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन को साइन निकालने के लिए फर्स्टली हमने क्या किया, हमने पहले निकाला ए मैग्नीट्यूड, और ए मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 + 1 अंडर रूट इज इक्वल टू √3। ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट, डायरेक्शन को साइंस ऑफ ए वेक्टर इज आर, क्या होगा 1/√3 1/√3 एंड 1/√3
√3। नाउ यहां से हमारे पास क्या है, हमारे पास आ रहा है cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू cos गामा। और ये अल्फा बीटा गामा क्या होता है, ये होता है कि ये वेक्टर x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है, और उन सभी की वैल्यू रखने पर हमारे पास वैल्यू आ रही है 1/√3। तो इस केस में यहां से क्या पता लग रहा है, हमें पता लग रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, हेंस या फिर सो वेक्टर इज इक्वली inclined to OX, OY and OZ एक्सिस। इन एक्सिस के साथ में वो वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है। Now next is the question number 16. Question number 15 हम सेक्शन फॉर्मूला का जब हमने इंट्रोडक्शन किया था उसके साथ में एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन लिया था, वहां पे हम क्वेश्चन नंबर 15 कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से चेक कर सकते हो। तो देखते हैं नेक्स्ट, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। कह रहा है कि P और Q पॉइंट को ज्वाइन करने पर, P और Q पॉइंट को ज्वाइन करने पर एक वेक्टर हमें मिल रहा है PQ। ये वेक्टर हमें मिल रहा है PQ। तो हमने इस वेक्टर का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, यानी कि मिड पॉइंट नहीं फाइंड आउट करना, मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना होगा, देखो मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूले में मिड पॉइंट हमारे पास क्या था, मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन या ऑफ वेक्टर joining the points P and Q, क्या होगा, वो होगा PQ इज इक्वल टू, जो हमारे पास में ये दोनों वेक्टर हैं, इन दोनों वेक्टर का सम डिवाइड बाय 2। हमारे पास एक्चुअली होता है वो हम यहां से इसको कह सकते हैं OP प्लस OQ। O हमने अगर कोई ओरिजिन लिया है तो उस अकॉर्डिंग, तो दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग PQ को ज्वाइन करने पर, यानी कि वो हमें क्या मिलेगा, वो हमें लेट अस कोई R पॉइंट मिल रहा है OR, तो वो हमारे पास होगा डिवाइड बाय 2। इस अकॉर्डिंग हमारे पास में वो फाइंड आउट होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो अब इसके अकॉर्डिंग, यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो ऐसे है कि P पॉइंट यहाँ पे, Q पॉइंट यहाँ पे है, इसका ये पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर इसका है, ये O है, O से P, ये हमारे पास Q, इन दोनों को ज्वाइन किया, ये जो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिला है, दिस इज द R एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ऑफ द वेक्टर P एंड Q। तो हमने ये फाइंड आउट करना है, ये पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो ये किस तरीके से आएगा, इन दोनों वेक्टर को, दोनों को OP और OQ वेक्टर का जो भी इनका पोजीशन वेक्टर दे रखा है पॉइंट्स का, उनको ज्वाइन करके 2 से डिवाइड, यानी कि OR इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड प्लस 4i प्लस j माइनस 2k डिवाइड बाई 2 से डिवाइड करते हैं, दैट इज इक्वल टू 2i प्लस 4i 6i प्लस 3 and 1 4j एंड 4 माइनस 2 यानी कि 2k डिवाइड बाई 2। और यहां से हमारे पास ये वेक्टर आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट R, मिड पॉइंट का 3i प्लस 2j एंड प्लस 1k, ये हमारे पास में आंसर हो जाएगा। Show that the points A, B and C are position vectors with position vector A 3i minus 4j minus 4k, B 2i minus j plus k, and C I minus 3j minus 5k।
रेस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट है ए बी एंड सी, ये पॉइंट एक ट्रायंगल के वर्टिसेस बनाते हैं, कोने बनाते हैं, यानी कि कोने, दैट इज ए बी सी। अभी हमें क्लियरली नहीं पता कहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, तो ये इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाते हैं। किसी भी शेप की ट्रायंगल हो सकती है, किसी भी टाइप की हो सकती है। तो उसके बेस पे हमने दिखाना है, यही प्रूव करना है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। वो राइट एंगल ट्रायंगल ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पे, कहीं पे भी बन सकती है। अभी हमें क्लियर नहीं है उसके बारे में, चलो देखते हैं हम। अगर ऐसा है तो क्या होगा, ऐसे करके एक इमेजिन करो, एक ए बी सी ऐसे कोई ट्रायंगल बनेगी, और लेटस ये यहाँ पर राइट एंगल है, तो उस केस में क्या होगा, ये साइड और ये साइड का जो साइड का स्क्वायर का सम होगा वो इस साइड के स्क्वायर के इक्वल आएगा, यानी कि हमने इसी बेस पे इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन का। जब तो उसमें हम करेंगे ए बी सी है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले ए बी निकाला, और ए बी निकालते हुए हमारे पास क्या आएगा, बी माइनस ए, यानी कि 2i माइनस जे प्लस के माइनस 3i माइनस 4j एंड माइनस 5k। इसके बेसिस पे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हमने निकाला बी सी, ए बी बी सी, और एक निकालेंगे हम सी ए। बी सी क्या हो जाएगा हमारे पास, बी सी माइनस बी आई माइनस जे 3j माइनस 5k माइनस 2i माइनस जे प्लस के। नेक्स्ट सी ए मीन्स ए माइनस सी, 3i माइनस 4j माइनस 4k एंड माइनस आई माइनस 3j माइनस 5k। यहाँ से जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो देखो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, टू के ये सारे साइन चेंज होंगे, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास बना 2i माइनस 3i इज इक्वल टू माइनस आई, नेक्स्ट माइनस जे प्लस 4j, यानी कि प्लस 3j, नेक्स्ट प्लस के एंड 4k 5k। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आई, ये सारे साइन भी इसी तरीके से चेंज हो जाएंगे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सिमिलरली यहाँ पे भी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसके बाद में सॉल्यूशन इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम, आई एंड माइनस 2i, ये हो गया माइनस आई, नेक्स्ट माइनस 3j प्लस j माइनस 2j, उसके बाद नेक्स्ट माइनस 5k एंड माइनस 5k माइनस 10k माइनस 10k। ऑलराइट, इसके बाद देखते हैं यहाँ पे हमारे पास ये था, हमारे पास b माइनस सी बी सी, यानी कि c माइनस बी सी, ये रहा माइनस b, यहाँ पे हमारे पास 5 नहीं है, 1 है, 1 तो यानी कि माइनस 5 एंड माइनस 1 माइनस 6। नेक्स्ट देखते हैं 3i माइनस i 2i, after that minus 4j and plus 3k minus 4j minus 4j plus 3j, यानी कि माइनस j, 4k माइनस और प्लस 5k, यानी कि 1k पॉजिटिव। तो देखते हैं हमारे पास ये आ गए हैं। अब हमने इनका क्या निकालना है, हमने क्योंकि ये लेंथ है, ये लेंथ होंगी ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, तो हमने इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। ए बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा, 135 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और ये वैल्यू हमारे पास 1 प्लस 9 प्लस 25 एंड दिस वैल्यू इज 35। नेक्स्ट BC magnitude, that is equal to minus 1 minus 2 minus 6 minus 1 square
प्लस माइनस 2 स्क्वेयर प्लस माइनस 6 स्क्वेयर एंड वैल्यू ऑफ 1। जब इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस 4 एंड प्लस 36 प्लस 4 40 प्लस 41 प्लस 1 41 हो गया। नेक्स्ट इसके बाद सी ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 2 का स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस minus 1 square and after that plus 1 square। ये वैल्यू हमारे पास 2 to the 4 plus 1 plus 1, तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी √6। अब यहाँ से हमें शो करना है कि ये जो है टू साइड के सम का स्क्वायर, टू साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के इक्वल आता है। तो देखते हैं हम यहाँ पे करते हैं। नाउ हमने यहां से लिया ए बी और सी ए, तो ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 35 अंडर रूट स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर किया तो ये ओपन होके 35, ये ओपन होके 6 और ये दोनों को जब हमने ऐड किया तो ये हो गया 41। ये हमारे पास 41 आ गया है और ये वैल्यू जो हमारे पास 41 आ रही है किसकी इक्वल आ रही है हमारे पास। अब अगर हम इस वैल्यू का स्क्वायर रूट करें हम यहाँ पर तो वो इक्वल आएगा ए बी, यानी कि एक्चुअली में पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, इन दोनों के स्क्वायर का सम हमारे पास जो थर्ड साइड है बी सी के स्क्वायर का इक्वल होना चाहिए और वही ये है। यहाँ पे हमने रखा बी सी स्क्वायर, तो ये वैल्यू आई थी 41, हमने स्क्वायर यहाँ से हटाया, दोनों साइड से स्क्वायर रूट किया तो ये हमारे पास 41 अंडर रूट में, यानी कि ये सेटिस्फाई करता है। दिस मीन हम लिख देंगे यहाँ पे कि वर्टिसेस ए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी एंड सी फॉर्म द राइट एंगल ट्रायंगल। हम ये यहाँ पे फाइनली रिजल्ट लिख देंगे। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है।